हेलो दोस्तों। तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक किसके बारे में होने वाला है। कई सारे लोग जो जॉब करते हैं उसके मन में बस एक ही सवाल रहता है कि क्या हम जॉब से अमीर बन पाएंगे, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में ज़्यादातर देखते हैं कि लोग अमीर बिजनेस करके ही बने हैं और हम तो जॉब कर रहे हैं। ये डाउट उसका कुछ हद तक सही है, लेकिन आप जॉब से भी अमीर बन सकते हो। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में जानने वाले हैं और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ साल पहले ये होता था कि अमीर बनने के लिए आपको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना पड़ता था, तभी आप अमीरों की कैटेगरी में आते थे। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट ने सब कुछ चेंज कर दिया है। इंटरनेट की वजह से आज के टाइम में जितने भी अमीर बने हैं शायद उतने पहले कभी बने होंगे। पहले के टाइम की बजाय आज के टाइम में आपको ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे अमीर बनने को। अमेरिका का एक आम आदमी जिसका नाम रोनाल्ड रीड है, उसने कई सालों तक गैस अटेंडेंट का काम किया, कई सालों तक फर्श साफ करने का काम किया, और जब उसकी डेथ 92 साल की उम्र में हुई तब उसके पास $8 मिलियन की वेल्थ थी, और उसे हम इंडियन करेंसी में देखें तो 58 करोड़ होती है। तो एक मामूली सा फर्श साफ करने वाला इंसान के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो उसका सिंपल आंसर है कि वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे बचाता था और उसे ब्लू स्टॉक कंपनी में इन्वेस्ट कर देता था। भले ही उसकी सैलरी कम थी, लेकिन फिर भी उस सैलरी में से कुछ बचाता था और उसे इन्वेस्ट कर देता था। जब उसकी डेथ हुई तब उसके पास 92 कंपनी से भी ज़्यादा का पोर्टफोलियो था, जिसमें उसको कई सारी कंपनी ग्रो होकर उसको अच्छा रिटर्न भी दिया था। कुछ कंपनी ऐसी भी थी जिसने एवरेज रिटर्न दिया था, तो कुछ कंपनी ऐसी थी जिसने अंडर परफॉर्म भी किया था। तो ऐसे ही उसकी वेल्थ $8 मिलियन हुई। तो देखा आपने एक आम इंसान जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने वेल्थ क्रिएट की। तो दोस्तों, आपकी सैलरी भले ही ज़्यादा ना हो, फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मिलिए राहुल से, जिसने अपनी ग्रेजुएट ख़त्म करके एक कंपनी में अपनी जॉब करनी स्टार्ट की थी, जिसमें उसकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 थी। राहुल एक मैच्योर लड़का था, इसलिए अपने पैसे सारे खर्च करने की बजाय अपनी सैलरी में से उसने 10% सेव करने का डिसीजन किया। जब उसने 10% सेव करने का डिसीजन लिया तब वो पैसे उसे कहाँ इन्वेस्ट करना था वो उसे नहीं मालूम था। इसलिए उसने अपना कंप्यूटर ओपन किया और उसमें गूगल ओपन करके उसमें सिंपल सर्च किया कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन इंडिया। तब उसके सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आए, जिसमें पहला ऑप्शन खुल के आया बैंक एफडी का, जिसमें आपको हर साल 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा ऑप्शन खुल के आया बॉन्ड का, जिसमें आपको करीब इसी टाइप का इंटरेस्ट हर साल मिलता है। और तीसरा ऑप्शन खुल के आया स्टॉक इन्वेस्टिंग का, जिसमें आपको कोई भी स्टॉक पिकअप करना था, उसमें एक साथ अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना था, या हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है। उसमें आपको करीब 12 से 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है। तो राहुल को इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से ये ऑप्शन ज़्यादा पसंद आता है, यानी कि स्टॉक इन्वेस्टिंग का। और उसको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से इसलिए वो एक सिंपल इंडेक्स फंड में अपनी सैलरी का 10% हर महीने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है। तब वो ये डिसीजन लेता है तब उसकी उम्र 25 साल होती है, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट 65 साल तक करने का डिसीजन लेता है, यानी कि 30 साल तक। और वो अपने इन्वेस्टमेंट SIP के जरिए करने वाला है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होता है, जिसमें आपके अकाउंट में से कुछ पैसे डिडक्ट होकर इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएंगे हर महीने। ये सिस्टम आप बीच में कभी भी रोक सकते हो चाहे तो। ये सिस्टम बैंक के EMI की तरह नहीं होती है कि आपको करनी होगी, आप इसे बीच में कभी भी रोक सकते हो। और राहुल ने स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानना और सीखने का भी स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपनी रिटर्न ज़्यादा बढ़ा सके। और उसने जाना कि इसमें स्टेप अप SIP भी होती है। ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा कि स्टेप अप SIP क्या होती है, तो इसे मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ।
जब हम जॉब करते हैं और तब हमें साल दर साल इंक्रीमेंट मिलता है, यानी हमारी सैलरी 10% रेट से बढ़ती रहती है। वैसे ही स्टेप अप एसआईपी में आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें भी 10% इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती रहता है, यानी कि आपकी सैलरी जब बढ़ेगी उसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% से इंक्रीज होती जाएगी साल दर साल। उसे ही स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। तो आइए और देखते हैं कि राहुल को स्टेप अप एसआईपी से कितना पैसा मिलेगा। तो मैं सिंपली गूगल में सर्च करूंगा स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर, जिसमें इस तरह का आपको कैलकुलेटर ओपन होते दिखाई देगा, जिसमें ऊपर लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट, आप मंथ में कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 2000 हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं। ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, आप कितने % इंक्रीज करोगे हर साल, तो यहाँ पर हम 10% कर देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड 12 से 15% का रिटर्न देता है, तो हम यहाँ पर सिंपल 15% का रिटर्न ले लेते हैं। और हम कितने साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तो यहाँ पर हम 30 साल कर देते हैं और देखते हैं कि हम कितना पैसा 55 साल के बाद अर्न करेंगे। हम देख सकते हैं कि राहुल का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो होकर 2.6 करोड़ हो जाता है। तो आपने देखा कि राहुल ने बस कुछ पैसे ही अपनी सैलरी से हर मंथ इन्वेस्ट किया और उसे 55 साल के बाद 2 करोड़ से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला, वो भी सिंपल से अमाउंट से। अगर राहुल इन सालों में स्टॉक मार्केट को अच्छे से जानता और समझता है तो उसका रिटर्न इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम में हमेशा कंपाउंडिंग ही अपना कमाल दिखाएगी। आप अपने पैसे को सही से मैनेज करने के लिए 50-30-20 रूल को अपना सकते हो, जिसमें आपको अपनी सैलरी में से 50% आप अपनी नीड्स पे यानी कि रोज़मर्रा के खर्चों पे खर्च कर सकते हो, 30% आप अपनी वांट्स पे यानी कि अपनी ख्वाहिशों पे खर्च कर सकते हो, और उसके बाद 20% बचता है। इन खर्चों को करने के बाद उसे आप सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, लेकिन इस रूल को हर कोई अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में यह रूल आपको सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसी रूल से आप अपने आने वाले साल काफ़ी हैप्पी और पैसे की टेंशन से फ्री होके बिता सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।